कि फंडिंग कहाँ इस गिरोह से हो रही है, सबको मालूम है किस मवाली से ताल्लुकात है और कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने जो है जो बॉम्बे बैटरी ब्लास्ट में जो लोग रिहा हुए थे उस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर वो खामोश। इस पर आप क्या कहते हैं? नवे साहब आपसे सवाल है मेरा। देखिए, अगर हक की आवाज के लिए कोई भी जमात आवाज उठाती है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए और खैर मकदम होना चाहिए। एनसीपी की अगर किसी क़यादत के जिम्मेदार ने रिवीजन की बात की है तो मुशावरत उसका खैर मकदम करती है। रिवीजन तो होता नहीं, अपील होती है। अपील होती है, बेसिकली तो अपील होती है, अपील होती है। दूसरी बात ये, कांग्रेस का कोई एक लीडर अगर किसी लीडर ने कही है तो कांग्रेस को का जो मौक़िफ़ है उसको समझाना चाहिए उस लीडर को कि कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है। कांग्रेस का दूसरा ऑफिशियल मौक़िफ़ है, एक स्टेटमेंट नहीं आया कांग्रेस का। अगर नहीं आया तो आना चाहिए, कांग्रेस ने लिखे कांग्रेस को आना चाहिए। नहीं, हम मुशावरत के सदर स्टेटमेंट तो नहीं आया। हाँ। ये जो सवाल है, बिल्कुल मुसलमान जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डायलॉग की जरूरत होती है। आप सरकार के साथ डायलॉग की बात नहीं कर रहे हैं और जो लोग अपोजिशन में हैं वो जिन फैसलों पे आप सवाल सहमत जता रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और आप उस पर खामोश रहते हैं। आप दोबारा सवाल बताइए क्या है। सवाल यही है कि डेमोक्रेसी में सरकार से डायलॉग की जरूरत होती है। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उस पर आप लोग वहां नहीं जाकर बात करते हैं और जिन फैसलों से आप सहमत हैं विपक्ष उस पर असहमति का इजहार कर रहा है। उसका कोई सरकार का अपना एक ये पूरी पॉलिसी है कि जो मुसलमानों के मुफादात की बात करेगा उससे हम डायलॉग नहीं करेंगे। अगर इस मुल्क को चलाने के लिए उनको उनके ख्वाबों की ताबीर में रंग भरने के लिए अगर मुसलमानों की जमातों से उनको कोई सरोकार होता तो 11.5 साल में वो बात कर चुके होते। उनको मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, टाइम मांगा जेपीसी में तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जी। सेलेक्टिव 25 मुस्लिम तंजीमों की उसमें से 75% जो प्रो सरकार हैं, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा सभी एक चीज मैं जरा सा इस दरमियान जो प्रेस रिलीज दी गई, प्रेस नोट दिया गया, इस दरमियान में पेज दिया गया है। तो पेज में ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरत के दोनों का इंतजाम होता है की बात क्या। सबसे पहले तो इसको आपने इस दरमियान कैसे कैसे क्या मकसद है, एक चीज। दूसरा सवाल ये है कि 16 तारीख को जो रजिस्टर मुशावरत है उसका ऑल इंडिया कन्वेंशन है, तो उससे इसका क्या रिलेशन है और ये आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? इसी में अगर हमेशा इसी में सवाल ऐड कर दे रहा हूँ मैं। मुशावरत की बातें होती है, आम मुसलमान आप लोगों को बहुत निगाह से देखता रहता है कि इनकी तरफ से कोई रहनुमाई होगी। तो जब आपस में ही मुशावरत नहीं हो पा रहा है, जैसे इत्तेफाक से दोनों आदमी आप लोग पाई दिल्ली है, चांदी चौक में दुकानें हैं, अग्रवाल ड्रेसेस, न्यू अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल ड्रेसेस असली, इस तरह की दुकानें हैं वहाँ। तो ये है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत। एक दूसरा बन गया ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत रजिस्टर्ड। आम मुसलमान ये कैसे तय करें ये वाला असली है? लोगों को पता है, जो लोग बहुत समझदार हैं उनको पता है कौन क्या है, लेकिन आम मुसलमान जो आपकी तरफ से कुछ उम्मीदें लगा रहता है कि आप लोग रहनुमाई करेंगे, आप लोग वो कैसे तय करें ये असली है कि वो असली है, कि उनकी बात सुनी जाए। और फिर वो ये भी कहते हैं जब इनके अंदर मेल जोल नहीं, आपस में इत्तेहाद नहीं है, तो ये क्या हमारी रहनुमाई करेंगे? देखिए, आपका सवाल जो है अहम भी है और उसको अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो दोनों पहलू उसके हैं। ये जो सर्कुलेशन किया गया, पहले मैं उनका जवाब दे दूँ। ये बात हमारे जहन में बिल्कुल थी कि जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यौम तासीस के मौके पर हो रही है और इस 16 तारीख में कुछ गुमराहकुन लोग जो हैं उन्होंने मुशावरत के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये सवाल उठ सकता है।
तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो मुशावरत की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर एक सोविनियर छपा था। उस सोविनियर के सफा 42 और 43 पर यह छपा हुआ है। मुशावरत रजिस्ट्रेशन का कजिया ये है, मुशावरत पर दावा करने वाला ये कोई पहला गिरोह नहीं है, गुमराह। इससे पहले संजीदा लोगों ने मुशावरत से अलग होकर अपना एक धड़ा बनाया था। आज के लोगों में मैं सरकार से बिल्कुल मैं कहता हूं और बहुत बसों के साथ कहता हूं कि फंडिंग कहां इस गिरोह से हो रही है। सबको मालूम है किस मवाली से ताल्लुकात है और कहां से पैसा आता है, सबको मालूम है ये बात की। बहुत बसों के साथ मैं कह रहा हूं। तो मौलाना सालिम साहब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उस मुख्तदर ग्रुप और इस गिरोह में जमीन आसमान का फर्क है। ये डाका जमीन जो ये गिरोह कर रहा है, मौलाना सालिम साहब ने इस मुशावरत को जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उसका रजिस्ट्रेशन किया था। और जब रजिस्ट्रेशन 2003 में किया था और 13 में जब इंजमाम हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन मुशावरत को दे दिया था। ये तो सदर मोहतरम बताएंगे अभी कि क्या कार्रवाई इस पर वो करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए आप हजरात जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, कि जिस मुख्तदर ग्रुप ने मुशावरत में इंजमाम किया था और उसका रजिस्ट्रेशन उसके हवाले में किया था, उस वक्त के सदर के हवाले किया था, क्या ये मुनासिब है कि उस पर डाका जनी गिरा दी जाए? ये डाका जनी नहीं थी और क्या है? और जिन हजरत ने ये सब काम किया है उनको मुशावरत से, मुशावरत के असासों की चोरी के इल्जाम में मुशावरत की तरफ से नोटिस देकर कि असासों को वापस करो, मुशावरत के मजलिस आमला और मजलिस आम जगह बॉडी की फैसलों के हिसाब से उनको नोटिस देके मुशावरत का भाड़ा का रास्ता दिखाया गया है। ये झगड़ा मुशावरत पे कब्जा करने का है, मुशावरत के एहसासों पर कब्जा करने का है। मुकदमेबाजी उस पर मेरे ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है। मुझे एक मुकदमे नहीं 10 मुकदमे, बीमारी की हालत में आज जब मेरा हार्ट 22% 23% काम कर रहा है, लेकिन अदालत में जाके खड़ा होता हूं, अदालत में जाके खड़ा होता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग बगैर मालूमात हासिल किए गुमराहों को सपोर्ट करते हैं, बगैर मालूमात हासिल किए। कोई जाके उनसे पूछे कि इंजमाम के वक्त रजिस्ट्रेशन किसके हाथ में था, किसको दिया गया था? आपको दिया गया था? आप सदर थे या नहीं थे, या आपको जाती तौर पर दिया गया था? जब मुशावरत के सदर को रजिस्ट्रेशन के कागजात दे दिए गए थे तो वो जाती तौर पर दिए गए थे, मुशावरत के सदर को दिए गए। तो जो भी मुशावरत का सदर बनेगा, जो भी मुशावरत का जो कंटिन्यूटी होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी ना वो। ये ऐसे ही है कि मुशावरत के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके के ऊपर दस्तावेजात मैं मंगाऊं, मुशावरत के ताल्लुक से एहसासों को जमा करूं और उसके बाद उसको अपनी जाती मरकज बना लूं। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि मुशावरत का ट्रस्ट बनाने का रेजोल्यूशन पास हो और मुशावरत के जिम्मेदारान एक ड्राफ्ट बना के दें मुशावरत के सदर को और उसमें तरमीम करके पब्लिक ट्रस्ट की बजाय उसको प्राइवेट ट्रस्ट बना ले। ये ऐसी दातादनी है जो इस वक्त की जा रही है। कानूनी पहलू क्या होंगे उस पर अगर आप सवाल करना चाहें तो हमारे क्या नाम है फिरोज अहमद साहब से जो सदर है, मौजूदा सदर मुशावरत है, उनसे आप कर सकते हैं।